हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will be the same as the class in which they are studying. Example: a section of class 1 will be plant 1 tree, a section of class 2nd will plant 2 tree, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? यानी कि हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक हमारा स्कूल है और वहाँ के बच्चों ने सोचा है कि हमें एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए ट्रीज़ लगाने चाहिए और ट्रीज़ लगाने चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम जिस भी क्लास में हम उतने ट्रीज़ लगाएंगे। जैसे इन्होंने हमें एग्जांपल दे रखे कि हम अगर क्लास 1 में है तो हम 1 ट्री लगाएंगे, अगर हम क्लास 2nd में है तो हम 2 ट्री लगाएंगे, ऐसे हम सो ऑन क्लास 12 तक सभी बच्चे ट्री लगाएंगे। तो उन सभी क्लास के 3-3 सेक्शन है, तो हमें ये फाइंड करना है कि टोटल कितने ट्रीज़ ये लगा रहे हैं। तो हमें यही फाइंड करना है कि हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, कि कितने ट्रीज लगाए हैं स्टूडेंट ने। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्लास फर्स्ट यानी क्लास 1 है तो इन्होंने 1 ट्री लगाया होगा, यानी कि इन्होंने 1 ट्री लगाया। क्लास 2nd है तो जैसे 2nd क्लास में तो इन्होंने 2 ट्री लगाए, फिर 3rd ने 3 लगाए, ऐसे चलता रहा। तो क्लास 12th वाला हमारे कितने लगाएगा? 12 ट्री। क्लास 12 के स्टूडेंट कितने ट्री लगाएंगे? हमारे 12 ट्री। और सभी क्लासेस के 3-3 सेक्शन है, यानी क्लास फर्स्ट के भी 3 सेक्शन है, 2nd के भी 3 सेक्शन है, 3rd के भी, 4th के भी, और जितने भी 12 तक हैं उन सभी के 3 सेक्शन है। तो यानी कि इसमें हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 × 3 इज इक्वल्स टू 3। अब क्लास 2nd के भी 3 सेक्शन है तो इसमें भी हमारे 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6 आ जाएगा। 3rd के भी हमारे 3 सेक्शन है तो ये 9 आ जाएगा, एंड 12th के भी हमारे 3 सेक्शन है तो ये 36 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमने इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके ये हमने एक एपी की सीरीज़ बना ली है, जो बनी है हमारी 3, 6, 9 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म होगी हमारी इसमें 36। तो ये हमारी एपी की सीरीज़ बन रही है। अब हम इस एपी की सीरीज़ का इस्तेमाल करके ये फाइंड करेंगे कि टोटल कितने ट्रीज स्टूडेंट ने प्लांट करे हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी? ए की वैल्यू है हमारी 3। कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस, यानी 6 - 3 इज इक्वल्स टू 3। ए एन की वैल्यू में 36 दे रखी है, यानी ए एन इज इक्वल्स टू 36, क्योंकि ए एन हमारा लास्ट टर्म होता है तो ए एन की वैल्यू होगी हमारी 36। अब एन की वैल्यू क्या होगी हमारी? एन की वैल्यू होगी हमारी 12, क्योंकि टोटल 12 क्लासेज हैं और एस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो एस एन का हमारा फॉर्मूला होगा एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब हमें सारी डिजिट तो हमें सारी वैल्यूज़ पता है, अब हम इसमें पुट करके एस एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एस एन इज इक्वल्स टू n/2, एन की वैल्यू हमारी 12 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू हमारी 3 प्लस ए एन की वैल्यू 36। तो एस एन इज इक्वल्स टू 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 36 प्लस 3 39, 39 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा हमारा 234 आंसर। यानी कि इस स्कूल में टोटल उन्होंने 234 प्लांट्स लगाए हैं। देयरफॉर 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, यानी उन्होंने 234 ट्रीज प्लांट करे हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दे रखा है अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, सो ऑन एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ अ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक हमारा एक स्पाइरल की हमें लेंथ फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में स्पाइरल की हमको लेंथ फाइंड करनी है, और वह स्पाइरल से हमारा एक सेमी सर्कल, मतलब काफ़ी सारे सेमी सर्कल्स ड्रॉ हो रहे हैं। जैसे हमें इस फिगर में दे रखा है, जैसे कि ये हमारा सेंटर ए है, इन्होंने बोला कि हमारा जो फर्स्ट सेंटर है वो हमारा ए है, यानी कि हमारा सेंटर ए हो गया।
एंड ये वाला हमारा सेमी सर्कल एक ड्रॉ हो रहा है, फिर हमारा सेकंड ड्रॉ हो रहा है, फिर थर्ड, ऐसे हमारे काफ़ी सारे सेमी सर्कल्स ड्रॉ हो रहे हैं। और इसका हमको रेडियस दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर है हमारे फर्स्ट सेमी सर्कल का रेडियस, फिर सेकंड का 1 सेंटीमीटर, थर्ड का 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे 0.5 सेंटीमीटर हमारा रेडियस बढ़ता जा रहा है। तो हमें ये फाइंड करना है कि 13 सेमी सर्कल्स बनने में स्पाइरल की कितनी लेंथ लग रही है, हमें ये फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें सेमी सर्कल की लेंथ फाइंड करनी है। तो एक तरीके से हमें क्या फाइंड करना है, हमें पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है हमारा पाई आर। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। तो अब हमें इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हमें एक एपी की सीरीज बनानी है। तो हमारी एपी क्या बनेगी, हमें रेडियस दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगी 0.5, सेकेंड है हमारी 1, थर्ड हो जाएगी हमारी 1.5। अब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल है हमारा पाई आर और हमको ये दे रखा है। अब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल है पाई आर, तो मतलब पाई भी हमारे इस एपी में यूज होने वाला है। तो फर्स्ट रेडियस हमारी कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 को हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट आ जाएगी हमारी एपी की जो सीरीज है, जो फर्स्ट टर्म होगी वो हमारी आ जाएगी 0.5 पाई। अब ऐसे ही हम 1 की मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो हमारा आ जाएगा पाई, फिर आ जाएगा हमारा 1.5 पाई, ऐसे हमारा चलता जाएगा। जब हमारी एक एपी की सीरीज बन गई है तो अब हम इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, इस स्पाइरल की कितनी लेंथ होगी। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू हमारी 0.5 पाई, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी पाई में से अगर हम 0.5 पाई को माइनस करेंगे, यानी कि एक पाई में से अगर हम 0.5 पाई को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.5 पाई, यानी कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू भी हमारी 0.5 पाई आ गई। और एन की वैल्यू क्या होगी हमारी 13 होगी, क्योंकि हमें 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ फाइंड करनी है कि इसमें कितना स्पाइरल यूज हो रहा है। तो एन की वैल्यू भी निकल गई हमारी 13, डी की वैल्यू भी निकल गई हमारी 0.5 पाई एंड ए की वैल्यू भी निकल गई हमारी 0.5 पाई। अब हम एस एन वाला फॉर्मूला लगा के इसकी लेंथ फाइंड करते हैं। तो एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n की वैल्यू हमारी 13 डिवाइड बाई 2a, ए की वैल्यू क्या है हमारी 0.5 पाई। पाई की वैल्यू हम लास्ट में यूज़ करेंगे ताकि हम कैलकुलेशन को ईजी कर सकें। तो प्लस n-1 यानी 13-1 मल्टीप्लाई डी, डी की वैल्यू है हमारी 0.5 पाई। तो एस एन इज इक्वल्स टू 13/2, 2 को अगर हम 0.5 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 पाई प्लस 13-1 12 मल्टीप्लाई 0.5 पाई। तो एस एन इज इक्वल्स टू 13/2 पाई प्लस 12 को अगर हम 0.5 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, अगर हम 2 को 0.5 पाई से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा है, अगर हम 12 को 0.5 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 पाई। तो एस एन इज इक्वल्स टू 13/2 मल्टीप्लाई 6 पाई प्लस पाई हो जाएगा हमारा 7 पाई। अब हम यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू क्या हम पुट करेंगे इसमें 22/7। तो एस एन इज इक्वल्स टू 13/2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7। तो 7 से हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से हमारा ये 22 कैंसिल हो जाएगा, 11 आ गया। तो एस एन के वैल्यू अब हमारा बचा क्या, हमारा बचा यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई 11, यानी 13 मल्टीप्लाई 11 हमारा बचा। 13 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 143, और हमें इसमें यूनिट दे रखी थी सेंटीमीटर, यानी कि हमारी 143 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो हमारी स्पाइरल की लेंथ होगी 13 सेमी सर्कल बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें इतना ही निकालने के लिए बोला गया था। और इस वीडियो में हमने 17 और 18 की बहुत ही इजी कैलकुलेशन, बहुत ही इजी सॉल्यूशन मैंने आपको बताया। आई होप स्टूडेंट आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।